आप सभी दर्शकों को ज्योति गोयनका का सादर नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष लेकर आई हूँ गंगा नदी की कथा। गंगा नदी भारत की कई पवित्र नदियों में से एक है। गंगा मैया हिमालय में स्थित गंगोत्री नामक स्थान से निकलती है तथा बंगाल की घाटी में विसर्जित हो जाती है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में गंगा नदी को माता का दर्जा दिया गया है। गंगा नदी के तट पर बनारस, काशी, प्रयाग, हरिद्वार जैसे कई तीर्थ स्थान हैं। आइए जानते हैं हमारी पवित्र गंगा मैया का धरती पर आगमन किस प्रकार हुआ। बहुत वर्ष पहले की बात है। रघुकुल में राजा सागर नामक एक प्रतापी राजा हुए। उन्होंने एक समय विशाल अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। इसमें एक घोड़ा छोड़ा जाता था तथा वह घोड़ा जिस राज्य से होकर गुजरता था वह राज्य अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा का हो जाता था। यदि किसी ने बीच में वह घोड़ा पकड़ लिया तब उसे अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से युद्ध करना होता था। उस समय राजा इंद्र को भय हुआ कि कहीं अश्वमेध का घोड़ा यदि स्वर्ग में आ गया तो स्वर्ग पर राजा सागर का अधिकार हो जाएगा तथा राजा सागर से लड़ना कतई संभव नहीं था। यह सोचकर इंद्र देवता भेष बदल कर गए तथा घोड़े को पकड़कर चुपचाप कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। कपिल मुनि उस समय ध्यान मुद्रा में थे। जब राजा सागर को मालूम हुआ कि उनका अश्वमेध घोड़ा किसी ने रोक लिया है तो उन्होंने गुस्से में आकर अपने 60,000 पुत्रों को उस घोड़े की तलाश में भेजा। काफी समय तलाश करने के पश्चात राजा सागर के पुत्रों ने कपिल मुनि के आश्रम में घोड़ा देख लिया तथा वे युद्ध करने के लिए आश्रम में प्रवेश कर गए। इस पर क्रोधित होकर कपिल मुनि ने अग्नि से राजा सागर के सारे पुत्रों को भस्म कर डाला। अब वो सारे 60,000 पुत्र प्रेत योनि में भटकने लगे। कई पीढ़ियों के पश्चात रघुकुल में राजा भागीरथ का जन्म हुआ। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वह अपने पूर्वजों की आत्मा को शांति दिलाएंगे, परंतु यह तभी संभव था कि जब पूर्वजों की अस्थियों को गंगा के जल से शुद्ध किया जाए। तब राजा भागीरथ ने भगवान विष्णु की घोर तपस्या की। इस तपस्या के पश्चात भगवान विष्णु ने राजा को दर्शन दिए। तब भागीरथ ने स्वर्ग में रहने वाली गंगा को धरती पर लाने की प्रार्थना की। गंगा मैया बड़ी मुश्किल से धरती पर जाने के लिए तैयार हुई, परंतु एक समस्या थी। गंगा का वेग इतना अधिक था कि यदि गंगा अपने वेग से स्वर्ग से धरती पर आती तब धरती पाताल में समा जाती। तब भगवान विष्णु ने शिवजी से प्रार्थना की कि वह गंगा मैया को अपनी जटा में बांधकर उसे अपने वश में करे, अन्यथा धरती का विनाश संभव था। इसके पश्चात गंगा मैया अपने प्रचंड वेग से धरती पर उतरी। तब भयंकर गर्जना हुई, मेघ फट गए। लेकिन उसी समय भगवान शिव ने गंगा मैया को अपनी जटा में बांधा तथा अपनी जटा से एक पतली धार के रूप में गंगा को धरती पर जाने दिया। इस प्रकार इस धरती पर पवित्र गंगा मैया अवतरित हुई।
क्या आप जानते हैं हमारी गंगा मैया की लंबाई करीब 1557 मील है तथा गंगा जल में बैक्टीरिया से लड़ने की अद्भुत शक्ति है। परंतु यह अत्यंत दुख की बात है कि गंगा नदी इस विश्व की 5वीं दूषित नदियों में से एक है। गंगा हमारी संस्कृति है, गंगा हमारी प्राचीन सभ्यता की प्रतीक है। आइए हम सब मिलकर यह प्रण लें कि हम हमारी गंगा माता को दूषित नहीं करेंगे। हर हर गंगे। अंत में मैं ज्योति गोयनका आप सभी दर्शकों का धन्यवाद करती हूँ तथा आपसे निवेदन करती हूँ कि मेरी इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।